अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान ने इंडिया के साथ किया है एक बहुत ही दिलचस्प किस्म का प्रैंक, जिसके बाद इंडियन सोशल मीडिया के ऊपर हलचल मची हुई है। इस व्लॉग में तफसील बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 3 मई रात के 10 बज रहे हैं। इलाकाई सूरत हाल के ऊपर भी बात करेंगे तफसील से, और साथ ही सियासी मामलात के हवाले से भी आपको बताना है। ख़ासतौर पर इमरान खान ज़मानत के एक कदम और करीब पहुँच चुके हैं। एक ही दिन में 2 मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में उनके केसेस लग गए हैं ज़मानत के हवाले से। तो 8 मई की जो तारीख है वो PTI के लिए बड़ी अहम होने जा रही है। और इसके साथ साथ इमरान खान से मुतालिक कुछ गुमराह कुन ख़बरें इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर बहुत फैल रही हैं। बहुत सारे लोग मैसेजेस कर कर के भी पूछ रहे हैं, स्क्रीनशॉट्स भी भेज रहे हैं। वो कौन ख़बरें फैला रहा है, उसके बारे में PTI का मौक़िफ़ क्या है, ये सारी तफसील आपके सामने रखता हूँ। लेकिन पहले ज़रा एक दिलचस्प खबर के ऊपर बात कर लेते हैं। बयानिए की जंग जो है उसमें पाकिस्तान ने एक कामयाबी कह लीजिए या एक बड़ी दिलचस्प किस्म की एक अटैम्प्ट किया। वो ये कि आपको पता है पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स इस टाइम पाबंदी की जद में है। इंडियन टेरिटरी में वो नहीं दिखाए जा रहे। इवन हमें भी बहुत सारे लोग मैसेजेस कर करके बता रहे हैं जो मकबूजा कश्मीर से हैं, वो बता रहे हैं कि आपके व्लॉग्स हम देखना चाहते हैं लेकिन नहीं देख पा रहे। किसी का भी वहाँ पर नहीं चल रहा, तो उनको थोड़ी सी परेशानी तो है। तो ऑब्वियसली VPN लगाएंगे अगर देखना पड़ेगा, या और तो कोई ज़रिया है नहीं। वो बल्कि स्क्रीनशॉट उन्होंने दिखाए भी हुए हैं कि हम आपका व्लॉग जो है वो VPN के ज़रिए देख रहे हैं। तो वहाँ पर इस किस्म की सिचुएशन है। अब वहाँ पर यूट्यूब तो ब्लॉक नहीं है ना, वो चल रही है। तो वज़ारत इत्तलात की जानिब से क्या किया गया कि ये जो पाकिस्तान का एक मिली नगमा है ना, वो इंडियन यूट्यूब चैनल्स के ऊपर बतौर इश्तिहार चला दिया गया। यानी ऐड की सूरत में वो मिली नगमा चला दिया, जिसमें पाकिस्तान अफवाज की जो पेशा वराना सलाहियतें हैं उनको दिखाया गया है। पाकिस्तान की जो ताकत है, जोहरी ताकत है, उसके बारे में कुछ झलकियाँ दिखाई गई हैं। तो वो इस वक्त इंडियन टेरिटरी में जो इंडियन यूट्यूब चैनल्स हैं उनके ऊपर बतौर इश्तिहार चल रहा है। तो उसके ऊपर सोशल मीडिया के सार्फिन जो हैं इंडियंस, वो बड़े तपे हुए हैं और वो अपनी हुकूमत को लताड़ रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। हम यूट्यूब के ऊपर जो हमारे वेटरन्स हैं उनकी पॉडकास्ट देख रहे हैं अपना जज्बा बुलंद करने के लिए कि जो साबिक फ़ौजी अफसरान हैं वो क्या कह रहे हैं इस पूरी सूरत हाल में, और बीच में आ रहा है इश्तिहार जिसमें पाकिस्तान के बारे में सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं। तो ये थोड़ा सा प्रैंक उनके साथ हुआ है। बाय द वे, आज तो अब्दाली भी लॉन्च हो गया और रेंज भी को तकरीबन 450 किलोमीटर है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी है पाकिस्तान के इंजीनियर्स की, और जिन्होंने भी ये कारनामा सर अंजाम दिया। आगे बढ़ते हैं, ज़रा सियासी खबरों के ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इमरान खान से मुतालिक एक ऐसी खबर जिसने बहुत सारे लोगों में हलचल मचाई हुई है। वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, या क्या कहना चाहिए कि इस किस्म की खबर आते ही पूछना ही नहीं चाहिए, क्योंकि साफ पता चल जाता है ना कि ये कोई किरदार कुशी की मुहिम है, या क्या कहते हैं कि बिल्कुल एक फेक प्रोपेगेंडा है। और कहाँ से पैडल हो रहा है, कहाँ से चल रहा है, ऑब्वियसली इंडियन मीडिया के ऊपर, जहां आपको प्रॉपर नशरियात के साथ बताया जा रहा है, पूरी किरदार कुशी मुहिम के साथ, कि इमरान खान के साथ जेल में ये हो गया, वो हो गया, और पता नहीं क्या मेडिकल रिपोर्ट्स आ गई। अभी थोड़ी देर पहले हमारे अपने जो बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे रिपोर्टर, उन्होंने भी फ़ोन करके पूछा कि इमरान खान की सेहत के बारे में क्या अपडेट है। तो मैंने कहा आप इस बारे में जानना चाह रहे हैं जो खबरें चल रही हैं? तो उन्होंने कहा बिल्कुल। मैंने कहा ये 10 लोग और भी पहले भेज चुके हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। इमरान खान के हवाले से ये सारा जो एक प्रोपेगेंडा है ये ऑब्वियसली सरहद पार से चल रहा है, और वहीं से ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। और टीवी चैनल्स के ऊपर तो प्रॉपर एक ट्रांसमिशन जो है वो हो रही है, जो कि आमतौर पे नहीं होनी चाहिए, बट वहाँ पे हो रही है। उनके लोग नक्शे के ऊपर इमरान खान की तस्वीर दिखा दिखा के कह रहे हैं कि ये सबसे मकबूल रहनुमा है, लेकिन खुशकिस्मती हमारी ये है कि ये जेल के अंदर है। वो अपनी खुशकिस्मती बता रहे हैं कि हमारे लिए फॉर्चुनेट है कि ये बंदा जेल में है। इस तरह से इमरान खान को लिया जा रहा है, और बता रहे हैं कि पाकिस्तान में बहुत ही मकबूल है। एनीवेज़, इमरान खान से मुतालिक अच्छी खबर ये है कि PTI के आपसी इख्तलाफात के बावजूद वो ज़मानत की जानिब एक कदम और आगे बढ़े हैं। यानी इंडिया पाकिस्तान की जंग पता नहीं होगी नहीं होगी, लेकिन PTI वाले आपस में इस टाइम जो माहौल उन्होंने बनाया हुआ है ना, वो तकरीबन ऐसा ही है। और नून लीग वाले इस टाइम पॉपकॉर्न लेके बैठे एंजॉय कर रहे हैं। उनकी सिचुएशन ऐसी है कि जनाब ये आपस में ही गुत्थम गुत्था है। ये धड़ाधड़ गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं, ये उस ग्रुप का है, ये इस ग्रुप का है, ये फलां ग्रुप का है। मतलब अगर किसी ने ये प्लान किया था ना कि इमरान खान को जेल में डाल दिया जाएगा तो वो कमज़ोर हो जाएंगे, तो वो प्लान पूरा गलत था, वो बैकफायर कर गया। लेकिन अगर किसी ने ये प्लान बनाया था कि इनके लोगों को आपस में लड़ा दो या डिवाइड एंड रूल कर लो,
तो वो कामयाब होता हुआ नज़र आ रहा है इस सेंस में कि यूनिटी वाला जो लेवल होना चाहिए, जो नज़र आना चाहिए, वो इस टाइम नहीं नज़र आ रहा। खैर, बात हो रही थी इमरान खान की ज़मानत के हवाले से। तो अच्छी खबर यह है कि एक तो कल मौसूल हुई ना कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अलकादर ट्रस्ट केस में उनकी जो ज़मानत की दरख्वास्त है वो 8 मई को समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। आज एक और ख़बर आई कि लाहौर हाई कोर्ट में भी इमरान खान के 9 मई से मुतालिक जो 8 मुकदमात हैं उनमें दरख्वास्त ज़मानत जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है और लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 8 मई को ही दरख्वास्त की समाअत करेगा। यानी एक ही दिन है 8 मई का, लाहौर हाई कोर्ट में भी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, दोनों में इमरान खान की ज़मानत का केस होगा। तो किसी एक की जानिब से भी अगर ज़मानत कन्फर्म हो जाती है तो ये उनके लिए एक बड़ा रिलीफ होगा, लेकिन फ़ौरी उनकी रिहाई के लिए ज़रूरी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनको ज़मानत दे। अलकादर ट्रस्ट केस में इस टाइम वो गिरफ्तार हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ज़मानत का आना ये बड़ा ज़रूरी है। तो 9 मई से पहले जो है वो 8 मई का दिन बड़ा अहम होगा और 9 मई के में भी अब वैसे कम ही दिन रह गए हैं, पता नहीं उसकी क्या तैयारियां इस टाइम हो रही हैं। वो बिल्कुल अचानक से पता चलेगा, एकदम से इंडिया से गेयर शिफ्ट होगा वापस और फिर वो हेडलाइंस, सारा नैरेटिव जो है वो एकदम से आएगा ज़रूर। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा हो नहीं सकता कि वो मिस हो जाए, वो बयानात भी जारी होंगे और बड़ा एक सिलसिला रहेगा। एनीवेज़, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गुज़िश्ता रात एक अहम इजलास हुआ और उस इजलास में जो मौजूद बहस था, ऑब्वियसली एक तो इमरान खान की रिहाई के लिए क्या किया जाए, क्या तहरीक, क्या अब तो तहरीक वाला मामला काफ़ी पीछे रह गया। कह रहे थे कि ईद के फ़ौरन बाद कुछ होगा, तो वो तो बिल्कुल इस टाइम कोई चीज़ वो नज़र नहीं आ रही। कहीं कहीं इक्का दुक्का आवाज़ें आती हैं, जुनैद अकबर आके कहते हैं कि जनाब हम तारीख़ लेके आएंगे इजलास से, और काफ़ी वो करते हैं, लेकिन अकेले हैं नहीं कुछ कर पाते, तो बाकियों की राय जो है वो डोमिनेट हो जाती है। लेकिन दूसरा जो अहम मामला था वो ये था कि मखसूस नशिस्तों से मुतालिक मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है। आपको पता है नज़रसानी केस लग गया है, 6 मई को उसकी समाअत होनी है। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास वो नशिस्तें जो अभी आई ही नहीं हैं वो छिन जाएंगी? इस सिलसिले में पीटीआई को क्या करना चाहिए? क्या नज़रसानी केस का कार्रवाई का हिस्सा बनना चाहिए पीटीआई को? उस बेंच के सामने जाना चाहिए जिस बेंच के सरबरा जो हैं वो ये कह चुके थे पहले कि इस फैसले के ऊपर अमल दरामद करने की ज़रूरत ही नहीं है। यानी अभी जो आइनी बेंच के सरबरा हैं, उन्होंने जब ये फ़ैसला आया था कि ये मखसूस नशिस्तें पीटीआई को दे दी जाएँ, तो उन्होंने अपना एक इख्तलाफी नोट लिखा था कि इस फैसले के ऊपर अमल दरामद करने की ज़रूरत नहीं है। तो अमीनुद्दीन खान साहब ने वो इख्तलाफी नोट लिखा था, अब वही इस बेंच के सरबरा हैं। तो क्या पीटीआई को उनके सामने जाना चाहिए? अक्सरियत की राय ये है कि जाना भी चाहिए और जाके एतराज़ भी करना चाहिए कि आप इस केस से अलग हो जाएं, क्योंकि आप ख़ुद पहले से अपनी राय दे चुके हैं। लेकिन ये बहुत मुश्किल है, तकरीबन नामुमकिन है कि वो इस केस से अलग हो जाएं, वो बिल्कुल साइड पे हो जाएं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। बट अगर पीटीआई सामने नहीं जाती, उनके पेश नहीं होती, तो ऑब्वियसली इसका नुकसान पीटीआई को होगा कि वो वन साइडेड फ़ैसला सुना सकते हैं। तो पीटीआई को जाना पड़ेगा। अब आ जाते हैं आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रूपोश या काफ़ी अरसे से मंजर आम से गायब रहने वाले रहनुमा को मंजर आम पे देखा गया, और वो हैं ज़ैन कुरैशी। लंदन में नज़र आए सलमान अकरम राजा के साथ। पहले कुछ तस्वीर हमने देखी गाड़ी में और फिर कुछ तस्वीर को ब्लर किया गया किसी तकरीब में, गालबन गैदरिंग में, तो ऐसा लग रहा है कि उनको छुपाने की कोशिश की गई। तो इसके ऊपर लोग बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। इससे पहले वो मेरा ख्याल जो अभी लाल माली का इंतखाबी मुहिम हुई थी सिंध में, उसमें कोई उन्होंने वीडियो लिंक के ज़रिए ख़िताब किया था, और उसके बाद ये आज मंजर आम पे आए हैं। तो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये क्या सिचुएशन है और क्या सूरत हाल है। सेक्रेटरी जनरल साहब ने मेरा ख्याल उनको शोकाज़ नोटिस भी जारी किया हुआ है, तो वो शोकाज़ नोटिस के जवाब आ चुके हैं, वो मुतमिन हो चुके हैं या नहीं हो चुके, अभी तक कारकुनान को इस बारे में नहीं पता। आखिर में एक छोटी सी गुजारिश या एक ट्रिब्यूट जो पेश करना चाहते हैं। आपको पता है आज दुनिया भर में प्रेस फ्रीडम डे मनाया जा रहा है, यानी सहाफ़त के हवाले से एक आलमी दिन मनाया जा रहा है। और पाकिस्तान इस एतबार से अनफॉर्चुनेटली अनलकी रहा कि 152वें नंबर से हम 158वें नंबर पर पहुंच गए, यानी हमारी कोई 6 दर्जे की तनज़ली हुई है। और अगर आप आज के बयानात उठा के देखें, जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब बयान जारी कर रहे हैं या स्पीकर कौमी असम्बली बयान जारी कर रहे हैं, और उन बयानात में वो सहाफ़त के लिए ऐसा दर्द ज़ाहिर कर रहे हैं और सहाफ़त को इतना अहम सतून करार दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे पाकिस्तानी सहाफ़त जो है वो उसने बड़ा ही कोई संभाला दिया हुआ है मुल्की जमहूरी मामलात को, और बहुत कोई कलीदी किरदार अदा कर रही है इस टाइम। लेकिन जो हालात हैं, जो हक़ाइक़ हैं, वो आपके बिल्कुल सामने हैं।
तो उनके बयानात को देख के और यहाँ के ज़मीनी हक़ाइक़ को देख के तो बड़ा ही दिलचस्प लग रहा था कि ये क्या मुवाज़ना बंदा इसका करे। बहरहाल आज सहाफ़त का आलमी दिन है, तो ये दिन हम नाम करते हैं अरश शरीफ मरहूम के, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। जैसी सहाफ़त वो बंदा कर गया है, वैसी सहाफ़त अब पाकिस्तान में आने वाले टाइम में कब मुमकिन हो पाएगी, कौन इतना जिगरा दिखा पाएगा, कौन कर पाएगा, बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन उम्मीद बाकी है, हो सकता है कि उनका कोई शागिर्द, उनका कोई नाम लेवा, उनका नाम रोशन करे। अल्लाह करे कि हमें भी इतनी हिम्मत मिले। लेकिन सच्ची बात यह है कि हम उस लेवल तक पहुंचना तो दूर की बात है, अभी फ़िलहाल तो सोच भी नहीं पा रहे इन हालात में। लेकिन वो करेज की निशानी थी। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। आपसे भी इल्तमास है कि उनके लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। अभी तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।